बिहार में चुनाव है और हम जब सफ़र पर निकले हैं तो अलग अलग लोगों से मिलते हैं। बाकी ये बेनीपट्टी का धकजरी चौक है और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक चाय का दुकान मिला। सोचा यहाँ पर चाय पिया जाए। फिर एक जनाब मिल गए और इनके बारे में ये पता चला कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी हमने पूछने की कोशिश नहीं की क्योंकि पार्टी से क्या ही फर्क पड़ता है, जीतता कौन है और हारता कौन है ये जनता तय करती है। तो पहले इस साहब से बात करेंगे और उसके बाद इन लोगों से जानेंगे कि बेनीपट्टी की स्थानीय समस्या क्या है, इसका समाधान करने के लिए वर्तमान की कांग्रेस की विधायिका भावना झा जी ने क्या किया है। हालांकि उनका इंटरव्यू हमने आज लिया है जो आप कल पेज पर देख लेंगे। फिलहाल इनसे बात करेंगे काहे कि चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ने वाले बहुत लोग होते हैं। पिछले बार बिहार विधानसभा में 3400 लोग खड़े थे 243 विधानसभा सीट पर। इस बार का आंकड़ा जैसे आएगा हम आपको बता देंगे। क्या नाम है गुरु? रणधीर झा। रणधीर झा, एक बात बताइए, अभी हम इतिहास देख रहे थे आपके बेनीपट्टी का, खाली झा जी लोग बनते हैं विधायक, काहे हो? अगर देखा जाए तो बेनीपट्टी का जो नया परिसीमन 2 विधानसभा पूर्व में जो रहा है तो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। तो संभवतः जितनी भी बड़ी स्तर की पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों को ढूंढ करके जहां से। उम्र क्या है आपकी? 31 साल। अभी ब्राह्मण और राजपूत और भूमिहार करेंगे आप? नहीं, आपने कहा कि झा जी ही क्यों बनते हैं, इस पे हमने आपको कहा है। मान रहे हैं कि आपके अंदर डीएनए में है? नहीं, डीएनए में नहीं है। मतलब कि आपने हमें पूछा कि भाई यहाँ पे झा जी ही क्यों। हम आपको बताएं कि जब परिसीमन पुराने वाली बात है तो यहाँ पे अगर शालिग्राम यादव जी भी रहे हैं, रामाशीष यादव जी भी यहाँ से विधायक रहे हैं, तो अब वो ये बात है कि अब भाई कैंडिडेट वो आ रहे हैं, यहाँ बहुल्य है तो ठीक है। वैसे जनता जो काबिल है भाई, जो भी लड़का काबिल है उसको चुना जाए। चुनाव पर जी पार्टी से लड़ रहे हैं अकेले? अभी नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी से लड़ रहे हैं कि अकेले लड़ रहे हैं। वैसे हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हैं, पिछले एमएसयू से हैं। जी, एमएसयू से हैं और पिछले 5 सालों से यहाँ मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस क्षेत्र में हो चाहे मिथिला के अन्य अन्य क्षेत्रों में हो, अपना कार्य करती रही है कि जो जहाँ भी जैसे भी लगा लोगों को, मतलब कि हमें लगा कि हमें यहाँ पे अपना ये एजेंडा उठाना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, चाहे वो उद्योग धंधा की बात हो या शिक्षा की बात हो या अक्सर हर साल प्रत्येक वर्ष जो यहाँ पे बाढ़ आती है उस बाढ़ में कार्य करने की बात हो, तो जो हमसे बना हम लोगों ने किया। लाइन बाय लाइन बात करते हैं जी। पहले बताइए कि रात को नेता लोग इधर मतलब इधर क्या करने आए थे? नेता लोग अपने लोगों का मन, हमारा तो अभी का दिनचर्या ही यही हो गया है कि सुबह में निकलना है 8:30-9 बजे तक नाश्ता वास्ता करके, उसके बाद वही रात में खाने के टाइम पे 9:30-10 बजे तक। लालू यादव बोलते हैं, हाँ पता है आपको? बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर बैठ के 10 गो चुनावी सभा करते हैं और उसके बाद जाकर नीतीश जी को हरा देते हैं। ऐसे उनका भाषण चलता था पहले, पता है आपको? सुने हैं? नहीं, हम नहीं। आज ये बेनीपट्टी की स्थानीय बात पर क्या है ऐसी समस्या जिसके चलते आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, समस्या तो समस्या ही है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से जो चुने जाते हैं काफ़ी दिनों से, तेजनारायण जी थे, तेजनारायण बाबू थे, यहाँ से सीपीआई के विधायक रह चुके थे किसी टाइम में। उनके बाद से अभी तक बेनीपट्टी में जितना भी विधायक या विधायिका बनी है, संभवतः वो एक भी स्थानीय नहीं है। जिनका अपना गांव नहीं होगा यहाँ पे, वो यहाँ के लोकल समस्या को क्या समझेगी कि हेलीकॉप्टर से आए और यहाँ से चुनाव लड़े और पार्टी के संबल पे हम जीत के चले जाए। उनको क्षेत्र से मतलब नहीं है। पहला तो ये हो गया कि स्थानीय को आना चाहिए कि भाई जो यहाँ के समस्या को समझ सके। दूसरा एजेंडा हमारा यहाँ पे ये है कि अगर आप बात कीजिएगा बेनीपट्टी विधानसभा की स्पेशली, तो मधुबनी जिला की अगर हम बात करें तो मधुबनी जिला के अन्य 4 अनुमंडलों में आप देखेंगे तो रेल लाइन गई हुई है। बेनीपट्टी में आपको रेल लाइन नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर आप बात करेंगे कि नगर पंचायत की, तो अन्य अनुमंडलों में नगर पंचायत है लेकिन बेनीपट्टी में नगर पंचायत नहीं है। अच्छा। जो कि नगर पंचायत की ही अगर हम बात करें, सिर्फ बेनीपट्टी की बात करें, तो बेनीपट्टी में आपको अनुमंडल मिलेगा, आपको उपकारा मिलेगा, कोर्ट है, सेशन कोर्ट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस है यहाँ के लोगों का, बेनीपट्टी ब्लॉक है, डीएसपी आदि बैठते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद बेनीपट्टी ना नगर पंचायत है, एक अस्थाई बस स्टैंड तक नहीं है। अच्छा। बेनीपट्टी का जो मार्केट है, अगर आप उधर से ही आए होंगे तो देखे होंगे कि संसार पोखरा से लेके बेनीपट्टी के अम्बेडकर चौक अनुमंडल तक बेनीपट्टी का मार्केट पड़ता है। जल निकासी का एक रास्ता तक नहीं है। अगर हम पिछले बार की बात करें, जो यहाँ से विधायक थे अभी मंत्री जी हैं अभी, और फिर इस बार दावेदारी करने के लिए आ रहे हैं, वो फंड लाए थे नाला निर्माण करने के लिए यहाँ पे। लेकिन जब नाला निर्माण हुआ, लेकिन जल का निकासी कौन से तरफ होगा ये हुआ ही नहीं। अच्छा। मतलब पानी सड़क पे ही रह गया, मतलब निकलेगा कहाँ से पता नहीं। अच्छा। और नाला बन गया 2 करोड़ रुपए का।
ठीक है, तो ये सब जो एजेंडा है, ये सब जो मुद्दा है, ये बेनीपट्टी की ही नहीं, हम अन्य पंचायतों की बात जब करें, पीछे में हम बैठे हुए हैं, लाइट साइड जाए या ना जाए, वहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। पंचायत की जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बहुत बड़ा तीर चला देंगे या पलटन चालू है, नहीं है ना, वही ना, कोई नहीं बैठता आइए। है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घूमना जरूरी इसीलिए है ताकि नीतीश जी के इस कारनामे का पता चल सके। और आइए हीरो, कहाँ क्या बोल रहे थे? हम कह रहे थे ये प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, हाँ, और जितना चौक पे लोग आते हैं उनका ये शौचालय का अड्डा, यहाँ पे ये शौचालय का अड्डा है। हाँ हाँ, यहाँ शौच किया जाता है और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा, यहीं पे शौच कर देते हैं लोग। ये प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। एक एनएम की बहाली हुई होगी। आज तक धगजरी के निवासी, हम धगजरी में अभी, आज तक धगजरी के लोग यहाँ पे एनएम नहीं देखे होंगे। ठीक है, दिखा दो साफ सफाई नीतीश जी को। साफ सफाई क्या भाई, कभी खुलवे नहीं किया ये। ठीक है, तो मतलब हमारा जो एजेंडा है, ये मतलब मल मूत्र की तरह मानव का महक रहा है, इससे समझ सकते हैं कि जो लड़का कह रहा है सही कह रहा है। हाँ, बोलो। ठीक है, तो हमारा जो एजेंडा है वो यही है। ये देखिए, बीड़ी सिगरेट, ये गांजा का शाम को अभी कुछ देर के बाद में आपको नशा का ये केंद्र ये बनेगा, ये प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। ठीक है, सिगरेट की वो क्या बोल सकते हैं, लास्ट वाला जो बचा हुआ है। हाँ हाँ, और हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ यही की बात नहीं है, इसी पंचायत की बात नहीं है। आप बेनीपट्टी विधानसभा के किसी भी पंचायत में चले जाएंगे, स्वास्थ्य का तो यहाँ पे ये स्थिति है कि पीछे ये देख लिए कचरा, वाह वाह वाह, क्या चीज दिखा दिया। स्वास्थ्य उपकेंद्र है, ठीक ये है, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का नजारा है। और सरकारों तक अगर ये दृश्य पहुंचे तो ये समझ लीजिए कि ये मिथिलांचल है, वही मिथिलांचल जहां से बड़े बड़े दावा होते हैं। और एक निर्दलीय प्रत्याशी बढ़िया काम किया, हमको सब दिखा दिया। आगे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये इसी पंचायत की बात नहीं है, ये प्राय हर पंचायत की ये समस्या है, हर पंचायत की ये बात है। ठीक है, अब हमारा एजेंडा ये है कि कम से कम हम पूरे बिहार के बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बेनीपट्टी विधानसभा से आते हैं तो हमारा एजेंडा रहेगा कि हम बेनीपट्टी विधानसभा में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं वहाँ पे ना MBBS डॉक्टर हो सके तो कम से कम एक एनएम, एक आयुष विभाग का डॉक्टर, 2 आशा कार्यकर्ता कम से कम प्रतिदिन 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक आकर के बैठे। ठीक है, जो लोकल जो जैसे किसी को सर दर्द होता है या बुखार लगता है या कुछ भी सर्दी खांसी, या मान लीजिए एक दिहाड़ी मजदूर, 1 मिनट के लिए हम बात करते हैं, एक दिहाड़ी मजदूर पूरा दिन में कितना कमाता है, 300 से 350 रुपए, 300 से 350 रुपए कमाता है एक दिहाड़ी मजदूर। अब वो दिहाड़ी मजदूर पता चलता है शाम को आया और उसका बच्चा खेलते खेलते गिर गया, सर फूट गया उसका, तो अब वो दिहाड़ी मजदूर अपने बच्चे को प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके जाएगा, तो 500 रुपए उसका खर्चा होना है, इतना तो तय है। अब वो 350 रुपए कमाने वाला आदमी वो 500 रुपए डॉक्टर को दे आया, वो खाएगा क्या? तो कम से कम ऐसे प्राथमिक जी मिली थी हमको आज, मतलब इंटरव्यू लिया हम उनका, तो बोली कि 2-4 रोड का नाम बताएं, वो कालिदास स्थान का नाम बताई जिनको जोड़ने का काम किया है, वो कटीरा कुछ ऐसा नाम था, मुझे एग्जैक्ट क्या नाम था, कचड़ी पुल उन्होंने कहा कि उन्होंने वादा किया था वो बनवा दिया। ये सब सही बात है। देखिए, विरोधी की तरह बात मत करिएगा। विरोधी बिल्कुल नहीं, कचड़ी पुल सही में एक मुद्दा था यहाँ बेनीपट्टी के लिए, जो बना। काफी धरना और अनशन वहाँ के जो लोकल मुखिया है उस पंचायत के, वो 4 दिन तक आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, उसमें हम जाकर के समर्थन उनका कर रहे थे। भावना जी की गाड़ी वहाँ से गुजरी थी बगल से, लेकिन वो रुक करके वहाँ हालचाल नहीं पूछी थी। स्पीड ज्यादा होगा उनका। हाँ, बेहतर है, ठीक है, बना, उनके कार्यकाल में बना, हम उसके लिए उन्हें शुभकामना प्रेरित करते हैं और बड़े हृदय से करते हैं कि भाई 87 के बाढ़ में टूटा, उसके बाद पुल बन गया। अब सड़क की बात हो गई, हम युवा हैं, हम जानते हैं, हम जो अभी बोलेंगे या बोल रहे हैं वो सभी युवाओं के कलेजे में है, हृदय में है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि उसे वो चीज नहीं मिला या वो इस गतिविधि में नहीं आया। लेकिन हम जो बोल रहे हैं संभवतः वो सभी युवा, तो हम एक युवा की आवाज बन करके आपको बोल रहे हैं। वो जो सड़कें बनी या किसी पंचायत में 500-700 मीटर की सड़कें अगर बन गई, जो मुखिया आराम से बना सकता है 14वीं वित्त आयोग से, पंचम से, वार्ड क्रियान्वयन समिति से, 7 निश्चय से बन सकता है। पंचायत में घुस करके अगर विधायक, मंत्री और सांसद को बनाना पड़ रहा है तो किसके लिए?
क्योंकि उसका कार्यकर्ता को दलाली मिलेगा उसमें से, तो उसके चुनाव में खर्च करेगा। चलिए अब एक्चुअली हम इनसे बात करने ठीक आए है। नहीं थे, लेकिन अब अंतिम सेगमेंट है ये। 4 ऐसे काम बताइए जो आपके हिसाब से लगता है अगर कर दिया जाए तो बेनीपट्टी का उद्धार हो जाएगा। सबसे पहले प्रत्येक पंचायत में सबसे पहले मेरा एजेंडा रहेगा, भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हम ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट डेवलप करें हर पंचायत में। ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट क्या है कि हम 2 कमरों का भवन बनाए जिसमें तमाम साहित्यिक पुस्तक है। आप कह रहे हैं कालिदास के यहाँ आए हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं पूछिए तो कितना लोग कालिदास का किताब पढ़े हुए हैं। हम कह रहे हैं कि विद्यापति के दलान से हैं हम, विद्यापति की पदावली कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो वो साहित्यिक पुस्तक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदी और मैथिली की, हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सभी भाषा की वो किताबें जो पढ़ने पे ज्ञान मिलेगा, साहित्यिक पुस्तकें हो। पहला हुआ। दूसरा, पहला वहाँ पे तमाम न्यूज़पेपर मंथली बेसिस पे कंपटीशन की एक काम हो गया। सुनिए ना, उसी काम की बात कर रहे हैं। उसमें कंप्यूटर आदि का सिस्टम हो, वाईफाई जोन हो, जिससे लोगों को, किसान को भी जो बीमा आदि का जो प्राइवेट में जाके करवाते हैं वहाँ पे सब्सिडी बेस में हो सके। मेरा एक एजेंडा ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट रहा। दूसरा रहेगा हमारा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में 2 पीएससी पड़ता है, बेनीपट्टी और कलुआही। महिला विधायिका है 5 साल से। इससे पहले जो 2 साल विधायक थे ना, वो मंत्री है यहाँ के। 7 साल से महिला डॉक्टर नहीं है। हाँ, महिला डॉक्टर नहीं है 7 साल से बेनीपट्टी में। प्रसूति एनम करती है, और हमारी बहन, हमारी चाची, इन्हीं लोगों की बहू बेटियों का होता है वहाँ पे प्रसूति। और या तो पुरुष डॉक्टर करेंगे या एनम, नहीं तो रेफर। ये चीज से निजात पाने के लिए एक तो चाहिए ना महिला डॉक्टर वहाँ पे, वो नहीं है। तो कम से कम हम महिला डॉक्टर बेनीपट्टी और कलुआही में, और उसके अलावा जो बेड की सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड आदि की जो सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं जितनी हो सके, हमारा स्वास्थ्य पे एजेंडा रहेगा। तीसरा हमारा जो एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि हम हर गाँव से, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 37 पंचायत है, करीब 122-25 गांव है, ठीक है। हर गांव से कम ना ज्यादा हो सके तो 10 युवाओं को रोजगार सुनिश्चित हो। हवाबाजी नहीं, तेजस्वी जी जैसे नहीं जो 10 लाख की रोजगार हम देंगे। हम प्रॉपर प्लानिंग के तहत उनको रोजगार मुहैया करवाएंगे कि भाई हमारे यहाँ मिथिला पेंटिंग है, उसके माध्यम से आप आइए। हमारे यहाँ जो है मिट्टी के बर्तन तैयार होते हैं, उस पे जो है हथकरघा करवाइए। हमारे यहाँ जो हम लोग यूज करते हैं, डेली बेसिस पे यूज करते हैं, चिप्स आदि जो कुछ भी, उस चीज़ का छोटा छोटा उद्योग जनरेट हो। हम DIC से बात करें, यहाँ पे खादी भंडार है, जमीन पड़ा हुआ है यहाँ पे। नहीं आपको खादी भंडार चलाने का मन है, कम से कम गांव के 10 युवाओं को दीजिए। चौक का जमीन है, रोजगार सृजन करेगा यहाँ पे भाई। चौथा अगर हम ये हमारा रोजगार सृजन पे हो गया। अगर चौथा एजेंडा होगा तो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा कि पश्चिमी क्षेत्र जो बेनीपट्टी का है, हर साल बाढ़ में ग्रसित होता है। हर साल सैकड़ों, दर्जन में, इस बार कम बाढ़ आया था तो दर्जन लोग मरे थे, वैसे सैकड़ों तक पहुंचता है आंकड़ा। जो मरते हैं उनके लिए हमें वहाँ पे एक स्थायी निदान करना पड़े कि हम कहाँ पे डैम बना सकते हैं, कहाँ पे हम फाटक बना सकते हैं, कहाँ पुलिया हो सकता है। ये एजेंडा लेकर के हम विधानसभा में आवाज़ बुलंद करें और एक रोड मैप बनाए कृषि को लेकर के। उसी के अंतर्गत जो वहाँ विशेष पानी आता है, तो वो पानी, तो धगजरी में सुखाड़ क्यों हो जाता है? अगर बेनीपट्टी के पश्चिमी क्षेत्र बर्री बिशनपुर में अगर बाढ़ आता है तो धगजरी में सुखाड़ क्यों होता है? हम ये तरह का सिस्टम एक डेवलप करने की कोशिश करेंगे, यानी कृषि रोड मैप। हमारा ये 4 एजेंडा है। हम इसी 4 एजेंडा पे, आपने 4 ही पूछा, हम 4 ही एजेंडा पर हम आपको स्पष्ट कह देते हैं कि हम, और जनता भी है, हम पंचायत में जाके 500-700 मीटर सड़क नहीं बनाएंगे, मंदिर मस्जिद का घेराबंदी नहीं करेंगे, सामुदायिक भवन नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। उसके अलावा जो है चबूतरा कहीं पे नहीं डेवलप होगा, घाट नहीं बनाएंगे हम। हाँ, हम अगर कार्य करेंगे तो भाई ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट पे करेंगे, युवाओं के रोजगार सृजन पे करेंगे। दिल्ली हाट के माध्यम से यहाँ पे एक हाट, जो इन्वेस्टर हाट जो होता है, व्यवसायिक को बुलाना, जो बल्क में यहाँ से सामान ले जा सके यहाँ उत्पादन का, हम इस तरीके का कार्य करने की कोशिश करें। मेरा ये सपना है कि कभी बहुत बड़े नेता को ऐसे लोगों के बीच खड़ा कराकर उनसे उनका सामना करवा दूं और उनसे ये सवाल पूछ लूं कि उन्होंने कितना काम किया है। शायद ये सपना बिहार में पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेता लोग बड़का गाड़ी से आते हैं। ये लड़का जो भी बोला, हमको नहीं पता कि ये चुना जाएगा कि नहीं, हमको इसमें कोई रुचि भी नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो लड़का चुनाव लड़ने वाला है वो 50 लोगों के सामने खड़ा हुए कम से कम चिल्ला तो रहा है। ये चिल्लाहट लोकतंत्र को जिंदा रखता है। बाकी हम यहाँ पब्लिक ओपिनियन करने आए थे, वो इस वीडियो के बाद करेंगे। आपका नाम फिर से? रणधीर झा। ये रणधीर है, बेनीपट्टी से चुनाव लड़ेंगे। देख लीजिएगा कैसे आदमी है। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।